रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स के। मैंने मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन मुझे अपने कान के पास किसी के ठंडे सांस लेने की आवाज आई, थोड़ा तेज चलाओ। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि गाड़ी में अकेला मैं नहीं हूं, कोई और भी मेरे साथ सफर कर रहा है जो इंसान नहीं था। बात पिछले महीने की है, जब मुझे दोस्तों के साथ एक पुराने पहाड़ी इलाके से वापस आना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। बारिश की हल्की बूंदाबांदी शीशे पर गिर रही थी और वाइपर की थप थप की आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक शोर था, जैसे कोई सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गाड़ी का एसी अपने आप फुल पर हो गया। इतनी ठंडक के मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एसी बंद करने की कोशिश की, मगर बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने डरते डरते पीछे वाले मिरर में देखा, सीट खाली थी। मगर जैसे ही मैंने वापस सामने देखा, गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी मेरी मां की तस्वीर का रुख नीचे की तरफ हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मोड़ दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, मगर अचानक इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं। गाड़ी ने झटके खाए और बीच सड़क पर रुक गई। चारों तरफ घुना जंगल था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। दूर जंगल के बीच मुझे एक हल्की सी नौरंगी रोशनी नजर आई। मैं उस तरफ भागा। वहां एक पुराना बाबा आग जलाए बैठा था। मैंने हाँफते हुए कहा, बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी मदद करें, कोई मैकेनिक मिलेगा यहां? बेटा, इस रास्ते पर उस वक्त अकेले क्यों आए? क्या तुमने उस तीसरे को नहीं देखा? कौन तीसरा बाबा? मैं तो अकेला हूं। वो जो तुम्हारी गाड़ी की छत पर उल्टा लटका हुआ था जब तुमने गाड़ी रोकी थी, वो अभी भी वहां है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थीं। जब मैं डर के मारे वापस बाबा की तरफ मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। ना आग थी, ना बाबा। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी जिस पर मेरी मां की वही तस्वीर पड़ी थी, मगर उस पर खून के निशान थे। मैं बदहवास होकर गाड़ी में बैठा और पागलों की तरह सेल्फ मारा, स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। अचानक छत पर धप धप की आवाज आई और फिर वही ठंडी हवा मेरे कान से टकराई। मैंने कहा था ना, थोड़ा तेज चलाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि मेरी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। गाड़ी अंदर से बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं वहां नहीं था। सिर्फ ड्राइवर की सेट पर मेरी मां की वो पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर आज भी रात के 2 बजे एक खाली गाड़ी चलती हुई नजर आती है, जिसकी पीछे वाली सेट पर कोई बैठा होता है। अकेला कोई नहीं होता।